अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ारिबे तारीख़ कुरान होकर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू मौजू मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आइए इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माज़ी पर एक नज़र डालकर मुस्तक़बिल का तामीर और तरक्की का सामान तलाश करें। कुरान करीम में रब्बे ज़िल्ज़ात का इरशाद है व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन कि तुम ही सलामत हो बस अगर तुम मोमिन हो। इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की के राज मुनवर है। तारीख के सैकड़ों वाक़यात ये बताने के लिए काफी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके दिन से मजबूत रहा तो सरबुलंदी व कामयाब हमारे कदम चुमे, और जब कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आए तो इज्जत और रफ़ात के आसमानों से जिल्लत और पस्ती के गार में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंग बदल की मिसाल पेश करती है। जंग बदल में जो भी कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ते की बुनियाद पर हुई, न होती तो कुफ्फारे मक्का को होती। क्योंकि कुफ्फारे मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोश और खरोश के साथ थे। उसके बाद 700 ऊंट, 200 घोड़े, सबके पास तलवार और दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। इधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊंट है। एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार है और पास पैदल के सफर कर रहे हैं। किसी के पास नेज़ा और कमान है तो तलवार नहीं, किसी के पास तलवार है तो नेज़ा और कमान नहीं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मकाम बदर पर पहुंची तो देखा कि कुफ्फार मक्का बुलंद मकाम पर खेमा जन हो चुका है, जहाँ पानी की भी फारवानी है। बेचारे मुसलमानों को पस्त रेतीली जमीन पर खेमा जन होना पड़ा। ऐसी जगह पर अगर किसी को प्यास लगे तो एक घोट पानी पीने को ना मिले। अलगर्ज जंग के अंदर जितने भी असबाब और चीजों की जरूरत पड़ती है वह सब कुफ्फार मक्का को हासिल थी। और जब लड़ाई शुरू है तो कुफ्फार मक्का गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे और कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल 2 बच्चे माज और माउस के जरिए मारा जाता है और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उसके सर को जिस्म से जुदा करते हैं। मुसलमानों, आप जानते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? वही है जिसको मक्का के सन में इसी अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर वही अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अबू जहल को सर को कलम करते हैं। उमैया इब्न खलबा अबू जहल के बाद कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, पर अपने साथियों को ऐसी तहक़ीक़ होते देखकर घबराया और मैदान जंग छोड़कर मक्का की तरफ भागने लगे और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पीछे भागे। करीब पहुंच गए। उमैया इब्न खलबा घबराकर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लेट जाता है, माफी मांगता है, अमन चाहता है, पर बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पेट पे नीचे से तलवार चला देते हैं और जहन्नम रसीद कर देते हैं। मुसलमानों, आप जानते हैं बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? इसी उमैया इब्न खलबा का गुलाम है। जब इस्लाम कबूल किया तो मक्का के अंदर दोपहर के वक्त तपते हुए रेत पर लेटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता था ताकि यह हरकत ना कर सके। रात को जंजीरों में बांधकर कोरे लगाया जाता था। अगले दिन गरम जमीन पर लेटाकर और ज्यादा जख्मी किया जाता था ताकि तकालीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाए या यूं तरफ तरफ के मर जाए। पैरों में रस्सी बांधकर मक्का के गलियों में घसीटा जाता था। तरह तरह की और तकालीफें पहुंचाई जाती थी, यहाँ तक के तकालीफ देने वाले थक जाते थे, उकता जाते थे। कभी उमैया इब्न खलबा का नंबर आता तो कभी अबू जहल का नंबर आता तो कभी औरों का नंबर आता। आज मैदान जंग के अंदर वही